जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप? सब लोग ठीक-ठाक हैं? आज का हमारा टॉपिक वही कि जो लास्ट मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि हम पेंटिंग को कैसे सेल कर सकते हैं और आर्ट की फ़ील्ड जो है उसमें जो है ना लोग जो कहते हैं जी हम मतलब उसमें कोई स्कोप नहीं है, ठीक है? तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो सबसे पहली बात ये है, मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ कि देखें हम लोग कोई भी डिग्री करते हैं लाइक अगर एमबीबीएस डॉक्टर को अगर सबसे ज़्यादा कामयाब समझा जाता है तो आप देखें कि उसकी लाइफ के ऊपर अगर बात की जाए तो 5 साल उसकी डिग्री है, ठीक है? और उस पे करोड़ों रुपए हमें लगाने पड़ते हैं, ठीक है? 5 साल की डिग्री करनी है, करोड़ों रुपए उसके ऊपर लगाने हैं, चलो लाखों कर लो, करोड़ों अगर नहीं भी आप करना चाहते, तो लाखों रुपए तो कम से कम लगते ही हैं, डेढ़ 2 करोड़ की डिग्री है वो आज के ज़माने में, ठीक है? उसके बाद 5 साल लगाने के बाद उस बच्चे ने किसी भी हॉस्पिटल में उसकी सैलरी कोई लाख से ऊपर नहीं होती। उसको जाके पहले एक प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वहाँ पे वही 35-40 हज़ार या 60-70 हज़ार रुपए उसकी सैलरी होती है। अच्छा, उस सैलरी के बाद उसने क्या करना है? वो उसको 2-3 साल या 4 साल उसको वो करना पड़ता है, फिर उसको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस होता है, उसकी सैलरी जो है ना वो 2-3 लाख पे चली जाती है। या फिर अगर वो पीएचडी कर लेता है या फिर वो स्पेशलाइज़ेशन कर लेता है, फिर भी उसकी सैलरी 2 ढाई लाख 3 लाख पे चली जाती है। तो उसको तब जाके सक्सेस मिलती है। मीन्स कि उसका टाइम पीरियड आप चेक करें, पहले 5 साल, 5 साल के बाद उसको नेक्स्ट जो है आगे प्रॉपर मतलब के 4-5 साल उसको एक्सपीरियंस के लिए चाहिए होते हैं। तो मीन्स कि ये ऑलमोस्ट 10 इयर्स का ये दुरानिया जो है ये बन जाता है, ठीक है? 10 इयर्स उसने स्ट्रगल भी करनी है, दिन-रात उसने एक करनी है, अच्छी खासी उसने मेहनत करनी है। अच्छा, वो जो उसकी ट्रेनिंग होती है, वो इतनी सख्त होती है कि वो 30-30 घंटे की उसको ड्यूटी करनी पड़ती है। मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, मेरे कज़न फैमिली में जानने वाले भी हैं, तो मुझे पता है कि वो कैसी उनकी लाइफ़ है। 30-30 घंटे की कंटिन्यूअसली उनको ड्यूटी भी करनी पड़ती है और उसके बाद सबसे बड़ा इश्यू ये आता है कि रात को भी किसी भी टाइम पे या डे टाइम अगर आपने ड्यूटी की भी हुई है पहले, तो फिर भी अचानक आपको ड्यूटी के लिए वो बुला सकते हैं। आपको कॉल आ सकती है जी आपने आना है और आपको जाना पड़ता है, ठीक है? तो इतनी टफ उसकी लाइफ़ होती है। अच्छा, ये सारा कुछ करने के बाद हम उसको कहते हैं डॉक्टर एक कामयाब तरीन शख्स है, ठीक है ना? हालाँकि उसकी अपनी लाइफ़ के अंदर सुकून नहीं होता, पीस नहीं होता। अच्छा, आर्ट की फ़ील्ड में हम ये कैसे जो है ना वो कंसीडर कर लेते हैं कि जी एक बच्चा है उसने 4-5 महीने का या 6 महीने का या 1 साल का कोर्स किया, उसके बाद जी अब इसकी अर्निंग नहीं हो रही, ये कमाई नहीं कर रहा, इतना आर्ट पे पैसा लग गया, कितना लग गया? मैक्सिमम 20, 35-40 हज़ार या मैक्सिमम 50 हज़ार रुपए का अगर हम मटेरियल बच्चे को लेके दे देते हैं, उसके बाद हमें ये लगता है कि जी हमने अपने बच्चे पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है और अब कमाई नहीं शुरू हुई। तो ये सबसे बड़ा एक फ्लॉ है। आप ये देखें कि एक जिस फ़ील्ड में आप कह रहे हैं ये बहुत कामयाब तरीन जो है ना उसमें शख्स हो जाता है, उसके अंदर आपको 10 इयर्स रिक्वायर्ड होते हैं और लाखों रुपए आप उसकी डिग्री पे लगाते हो, फिर उसके बाद भी आप उसके ऊपर एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करते हो। तो यहाँ पे आर्ट के साथ जब आप कंपेयर उस बच्चे का कर रहे होते हो, एक मेडिकल डॉक्टर का, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप 50,000 रुपए का मैक्सिमम मटेरियल लेके दे रहे हो, 40-50 हज़ार फीस देने के बाद आप ये कहते हो जी बच्चा अर्निंग स्टार्ट कर ले, तो ये कैसे पॉसिबल है? इस तरह नहीं होता। देखिए, हमेशा जब भी आपने कामयाब होना है या अपने बच्चे को कामयाब करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। कोई भी फील्ड है, उसमें टाइम आपको देना पड़ता है। नाम कमाने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। अब डॉक्टर की बात की जाए तो अब हर डॉक्टर तो इतना ज़्यादा कामयाब भी नहीं होता, ठीक है? एक डॉक्टर होता है उसकी सैलरी होती है 15-20 लाख रुपए एक हॉस्पिटल में, ठीक है ना? उसी हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसा डॉक्टर भी मौजूद होता है जिसकी 35-40 हज़ार या 1 लाख के राउंड अबाउट जो है ना उसकी सैलरी होती है। तो दोनों में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? जिस बंदे ने ज़्यादा मेहनत की, अपने काम के अंदर क्रिएटिविटी लेके आया, कुछ उसने मेडिसिन्स के हवाले से या किसी भी हवाले अपनी फ़ील्ड में मुझे तो नहीं मेडिकल की फ़ील्ड का इतना पता, उसमें कुछ क्रिएटिविटी वो लेके आया, तो वो बंदा जो है उसकी सैलरी ज़्यादा होती है। लेकिन एक बंदा जो मतलब कि प्रॉपर अच्छे तरीके से वो मेहनत नहीं करता और बस टाइम पास करता है, तो उसकी सैलरी 1 लाख के राउंड अबाउट होती है, ठीक है? ये 2 लाख कर लें, 3 लाख कर लें, इसके राउंड अबाउट होती है। इसी तरह आर्ट की फ़ील्ड में भी हर बंदे की एक अलग कैटेगरी होती है। कुछ हाई लेवल के आर्टिस्ट होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ उससे नॉर्मल होते हैं, कुछ एवरेज मतलब इस तरह से, ठीक है? तो अब जो बंदा अपनी फ़ील्ड के अंदर आर्ट की फ़ील्ड है तो उसके अंदर जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, ऑब्वियसली वो बंदा उतना ज़्यादा कामयाब भी होगा, सक्सेसफुल भी होगा और उसकी अर्निंग भी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जी आर्ट की फ़ील्ड जो है ना वो नाकाम तरीन जो है ना वो फ़ील्ड है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है या इस तरह व्हाटएवर जो भी है। आप हमेशा याद रखें पाकिस्तान के अंदर ऐसे भी आर्टिस्ट कैलीग्राफर मौजूद हैं, जो कि 15-15, 20-20 लाख या 10-15 लाख या 5 लाख, 4-5 लाख की पेंटिंग सेल करते हैं और उसपे टाइम कितना लगा होता है 2 से 3 दिन या 1 हफ्ता कर लें, ठीक है? 1 वीक कर लें, तो ऐसे भी लोग मौजूद हैं, ठीक है ना?
तो इसका अब हम देखेंगे जी, अब मेरी पेंटिंग, अगर मैं कहता हूँ जी मेरी पेंटिंग सेल नहीं हो रही, तो क्या मतलब कि आर्ट जो है ये बिल्कुल फ़िज़ूल फ़ील्ड हो गई है? ऐसे नहीं कह सकते। एक डॉक्टर जिसके पास क्लाइंट नहीं आ रहा, तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं आप निकाल सकते कि जी मेडिकल की फ़ील्ड जो है ना वो बेकार है, तो किसी को डॉक्टर ना बनाओ, ऐसे नहीं होता। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि आर्ट की फ़ील्ड के अंदर भी आप प्रॉपर अपना टाइम इन्वेस्ट करें। अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरे नज़दीक कम से कम एक आर्टिस्ट को 5 साल का दुरानिया चाहिए होता है, और उसके दौरान उसको प्रॉपर स्ट्रगल के लिए टाइम, उसको प्रॉपर उसके ऊपर एक वालिदैन को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। 5 साल अगर अच्छे तरीके से एक बच्चे पे इन्वेस्टमेंट की जाए, अगर उस बच्चे में टैलेंट है, तो मैं कहता हूँ कि वो टैलेंट छुपता नहीं है, वो बहुत आगे निकल जाता है और उस पूरी फ़ैमिली को बहुत आगे लेके जा सकता है, ठीक है? तो कभी भी किसी बच्चे के टैलेंट को नहीं मारना चाहिए। बहुत बड़ ये समझ लें कि एक एक तरह से एक मर्डर ही होता है कि आप किसी के एक टैलेंट को, आप उसको जो है ना वो किल कर देते हो, उसको मार देते हो, उसको ख़त्म कर देते हो। ठीक है? तो इस तरह नहीं करना चाहिए। हमें इस चीज़ का ख़्याल करना चाहिए, और बच्चे भी जो इस फ़ील्ड में आते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि आप इस फ़ील्ड के अंदर अगर आ गए हो, तो फिर थोड़ा-सा हौसला करें, थोड़ी हिम्मत करें और अपने काम के ऊपर फ़ोकस करें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, अपना नाम बनाएँ। जब आप अपनी फ़ील्ड के अंदर अपना नाम बना लेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बहुत अच्छी और बहुत महँगी पेंटिंग्स भी सेल कर सकते हो। आपके पास अच्छे क्लाइंट्स आ सकते हैं। आजकल तो भई यूट्यूब से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। आप सिखाना शुरू कर दो, अगर आपको अच्छा काम आता है तो। अगर आपको खुद को ही अच्छा काम नहीं आता सिखाना, या फिर आपको करना नहीं आता, तो आप सिखा कैसे सकते हो और आप अर्न कैसे कर सकते हो? सबसे पहले किसी अच्छे टीचर के पास आपको जाके सीखना चाहिए काम। जब आप सीख लेते हो, तब आपको पता चलता है कि अच्छा जी इसका ये फ़ायदे हैं। ठीक है? तो बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, उनको फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डील करेंगे। थैंक यू सो मच।